लोग चलते हैं एक नए टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन, सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक नंबर है पी बाई क्यू। ठीक है, पी बाई क्यू। अब क्यू क्या है? एक क्यू क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्यू क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इस इरेशनल नंबर को ही हमें एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने का मेथड जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है? रैशनलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, रैशनलाइजेशन कहलाता है। बात समझ में आई? यानी कोई एक नंबर है पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, और वेयर क्यू इज अ इरेशनल नंबर, और इस इरेशनल नंबर को ही हमें क्या करना होता है? रैशनल नंबर में बदलना होता है, कन्वर्ट करना होता है। और जब कन्वर्ट हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि सपोज वी आर अ गिवन नंबर। ठीक है, हमें एक नंबर दिया हुआ है। कह रहा है कि हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल। बात समझ आएगी? कह रहा है कि सपोज वी आर गिवन अ नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल। ठीक है, देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इज डिनोमिनेटर टू अ रैशनल नंबर। क्या कह रहा है कि द प्रोसेस इज अ कन्वर्टिंग। ठीक है, इस इरेशनल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना ही हमारा क्या कहलाता है? रैशनलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है कि सपोज वी आर अ गिवन नंबर, वी आर अ गिवन नंबर, ठीक है, हुज डिनोमिनेटर इज अ इरेशनल नंबर। डिनोमिनेटर क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, कह रहा है प्रोसेस ऑफ, देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन अ रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट्स नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सुटेबल नंबर। ठीक है, किसी एक सुटेबल नंबर से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा क्या कहलाता है? रैशनलाइजेशन कहलाता है। क्लियर? कह रहा है कि वी आर अ गिवन नंबर, एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, वी आर अ गिवन नंबर whose denominator is irrational, then the process of converting a rational number, then the process of converting a rational number by multiply by denominator and numerator a suitable number। ठीक है, एक सुटेबल नंबर से अगर हम डिनोमिनेटर और नंबरेटर में मल्टीप्लाई कर दें और ये नंबर रैशनल, डिनोमिनेटर जो हमारा रैशनल में कन्वर्ट हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे सपोज दैट हमारा कोई एक एग्जांपल दिया हुआ है 3/√5, 3/√5। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है और इस नंबर को हमें रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक ऐसा सुटेबल नंबर हमें सर्च मारना है या दिमाग में लाना है जिससे ये हमारा √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। इसी को हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक सुटेबल नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज दैट हम √5 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये डिनोमिनेटर जो है क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। देन ये हमारा आ जाएगा 5। ये हमारा रैशनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है, तो यही चीज है, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कोई एक नंबर है
जिसका कोई एक नंबर है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर है, और डिनोमिनेटर को ही हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक सुटेबल नंबर का मल्टीप्लाई नंबरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे, तो हमारा वो जो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है और रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है रेशनलाइजेशन फैक्टर, रेशनलाइजेशन फैक्टर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आरएफ कहते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन फैक्टर। रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ टू इरेशनल नंबर, ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर देन each one is called the rationalization factor of the other। ठीक है, कह रहा है कि दो नंबर हैं, ठीक है, दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, सपोज दैट एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी ए इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी। ठीक है, ए बी हो जाएगा। तो कह रहा है कि इन दोनों का जो नंबर है देन द कॉल्ड द रेशनलाइजेशन फैक्टर, ये क्या कह रहा है कि यदि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, एक नंबर इरेशनल नंबर हमारा हो गया ए और दूसरा इरेशनल नंबर हो गया हमारा बी, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर रेशनल है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर रेशनल है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो हमारे इरेशनल नंबर थे, और इन दोनों का जब प्रोडक्ट हमने निकाला तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। देन द each number each one is a called the rationalization factor of the other। मतलब कहने का कि ये एक दूसरे के, ठीक है, ये एक दूसरे के रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? कह रहा है रेशनलाइजेशन फैक्टर का मतलब क्या है कि यदि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो, रैशनल नंबर हो, देन फिर उसके ईच वन ऑफ द कॉल, मतलब प्रत्येक जो है, चाहे ये नंबर चाहे ये नंबर, प्रत्येक जो है एक दूसरे की क्या कहलाएंगे, रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाएंगे। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। तो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन पे हम लोग बात विचार कर लेते हैं, फिर देखते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर में कह रहा है कि द टू इंटीजर्स, क्या क्या है, एक इंटीजर्स है ए एंड दूसरा है बी, ठीक है, एंड एक्स वाई आर नेचुरल नंबर, देन कह रहा है दो इंटीजर्स है एक्स, दो इंटीजर्स है ए और बी, और क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई क्या है, ये हमारे रियल नंबर हैं। ठीक है, देन फर्स्ट कंडीशन हमारी है, वो हमारी क्या कहलाती है कि ए प्लस अंडर रूट बी, ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है, और कह रहा है कि दूसरा नंबर है ए माइनस अंडर रूट बी। ठीक है, ये दो नंबर हैं और दोनों आर आर एफ ऑफ ईच अदर, दोनों क्या है, आर एफ है एक दूसरे के, यानी रेशनलाइजेशन फैक्टर है एक दूसरे के। कैसे? इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें, ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई ए प्लस ए माइनस अंडर रूट बी, देन इनका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो ये जो आया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, और ये एक दूसरे के क्या है, आर एफ है। ठीक है, क्लियर? सेकेंड पॉइंट हमारा मान लीजिए, एक और सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या कि ए प्लस बी अंडर रूट एक्स एंड
एंड ए माइनस बी अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये दो नंबर दिए हुए हैं। अब ये भी क्या है, आपस में एक दूसरे के आर एफ है, आर एफ आप ईच अदर। ठीक है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा है आर एफ। अब आगे चलते हैं, कुछ चीजों को देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह।